सो लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा, तानजीरो ग्यूमी के पास ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद ग्यूमी तानजीरो को अपना बैक स्टोरी बताता है और ग्यूमी की बैक स्टोरी सुनने के बाद तानजीरो वहाँ से डायरेक्टली चला जाता है हमारी वाटर हाशिरा गियो के पास। वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि सनेमी और गियो फाइट कर रहा था और फाइट को सीरियस समझते हुए वो फाइट को रोक देती है। इसकी वजह से सनेमी को आ जाता है गुस्सा और तानजीरो को एक चपट मारती है। और उसके बाद सनेमी जब घर पे जा रहा था तभी वो नाकिमे के जो आंखें है उसको ढूंढ लेती है और डिस्ट्रॉय भी कर लेती है। ऑन द अदर साइड मुजान पहुंच गया था उबुहाशी की मेंशन पे। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो उबुहाशी था वो मुजान को देख रहा था, लेकिन वो तो अंधा था, कैसे देखेगा। फिर वो अपनी जो वाइफ था उससे मुजान के बारे में पूछने लगता है। तब उबुहाशी बोलने लगता है कि मुजान, मैं जानता था तुम यहाँ पे जरूर आओगे क्योंकि तुम मेरी क्लैन से बहुत ही नफरत करते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मुझे कोई मारेगा तो वो तुम ही हो। मुजान तो बोलते हैं कि हाँ, आज मैं तुम्हें खुद के हाथों से मारूंगा, और तुम्हारी जो उबुहाशी की क्लैन है इसको किसी ने भी औकात नहीं दिखाई। सो आज मैं तुम्हें औकात दिखाने वाला हूँ। और तुम्हारी हालत इतना बुरी क्यों है? तुम्हें तो देख के मुझे घिन आ रहा है, और तुम्हें तो देख के ऐसा भी लग रहा है कि तुम एक जिंदा लाश हो। और यह पे उबुहाशी की मुजान से उसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बहुत ही बेकार बीमारी हुआ है और मैं कुछ ही दिनों पे मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अब तक जिंदा इसीलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। लेकिन तभी मुजान बोलते हैं, तुम मुझे मारोगे ये हालत से? कैसे भाई, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? तब उबुहाशी की बोलते हैं कि मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह ही खून बह रही है, बस डिफरेंस यही है कि तुम जो हो 1000 ईयर एगो माना 1000 ईयर पुराने हो, और मैं अभी टाइम का। तभी मुजान बोलते हैं, ये बात बोलने की क्या जरूरत, हम जानते हैं हम फैमिली की तरह है, लेकिन मैं किसी के ऊपर दया नहीं करूंगा। तभी उबुहाशी बोलने लगते हैं कि मुजान, हमारी फैमिली से ही तुम्हारे जन्म हुआ और तुम डेमन बन गए, और तुम डेमन बनने के बाद हमारी फैमिली की जो बच्चे होते थे वो जल्दी जल्दी मर जाते थे, और इसके वजह से हमारी जो उबुहाशी की क्लैन था वो ऑलमोस्ट डेड ही हो गया था। लेकिन एक पुरोहित ने हमें सजेस्ट किया कि जिस मॉन्स्टर को हमने क्रिएट किया उसको ही हमें मारने की फैसला लेना होगा। इसका मतलब हमें तुम मिल के तुम्हें मारना होगा। और बस यह पे नहीं, हमारी जो यह पे क्लैन है और उस जो पुरोहित था उसकी जनरेशन की लड़कियों के साथ शादियाँ करने लगे, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे पैदा हुए उनकी जो लाइफ टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई, लेकिन वो कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था। और हम लोग ए पे हाशिरास को इकट्ठे किया और तुम्हें मारने की मिशन पे लगे। मुजान बोलते हैं, तुम क्या पागल पागल हो गए हो? तुम्हें सारी बात मुझे क्यों कह रहे हो? इसको छोड़ के भी मैंने इस हजारों सालों में काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन ना ही किसी ने मुझे कोई सजा दिया है। मैं तो अपनी खेल खुशी में जो इच्छा उसी को मार देता हूँ। तभी यहाँ पे उबुहाशी मुजान को क्वेश्चन करता है कि अच्छा, तुम्हारा ड्रीम क्या है? मतलब तुम्हारा कोई तो ड्रीम होगा ना, इतने साल तो तुमने इतने लोगों को मारा, तुम इसके पीछे रीजन क्या है? तो मुजान यहाँ पे आंसर नहीं देता। और यहाँ पे हमारे उबुहाशी की इस क्वेश्चन पे मुजान तो सोचने लगते है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेमन स्लेयर की हेडक्वार्टर पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आसपास के माहौल इतना शांत क्यों है? आसपास तो मैं कोई डेमन स्लेयर या फिर हाशिरा को नहीं देख रहा, और यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, उबुहाशी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। सो यहाँ पे क्यों कोई भी डेमन स्लेयर या हाशिरा नहीं है? उबुहाशी और उसकी जो फैमिली है उसकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे हमारी जो उबुहाशी था तभी मुजान को बोलते हैं, मुजान तुमने तो आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं ही बोल देता हूँ, तुम्हारा ड्रीम है इटर्निटी, मतलब अमर होना। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? तो मुजान कहते हैं, हाँ, मैं कभी भी किसी के हाथों मरना नहीं चाहता, और इसीलिए ही तो मैंने नेजुको को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि नेजुको को पाने के बाद मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। तब उबुहाशी बोलते, चिंता मत करो, मेरे रहते ये हो नहीं सका। मुजान तो बोलते ही कि चाहे तुम नेजुको को यहाँ पे छुपा के रखी हो, लेकिन नेजुको के पास बहुत सारा टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, मैं उसे फिर कभी ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास आज कोई भी टाइम नहीं है क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। और उबुहाशी बोलते हैं कि मुजान, इटर्निटी है ना, तुम्हें तो इटर्निटी का मतलब ही नहीं पता। इटर्निटी जो कि ना हमारी दिल के अंदर जिंदा रहते हैं, हमारी जो इंसानियत है वो लाखों सालों तक हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे हमारी डेमन स्लेयर कॉर्प्स की काफ़ी सारे मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन उनकी मेमोरी हमारे अंदर जिंदा है। और तुमने टाइगर की पूंछ पे पार रख के अच्छा काम नहीं किया, और तुमने वो सोते हुए ड्रैगन को भी जगा दिया।
सो वो सारे लोग आते ही होंगे तुम्हें मारने के लिए। उन सभी लोगों का एक ही गोल सर, वो है तुम्हें मारना, चाहे जितना भी सेक्रीफाइस हो जाए। हम सभी लोग मिलकर तुम्हें मार ही डालेंगे। और ये बात सुनने के बाद मुजान की रिएक्शन वहाँ पे चेंज हो जाती है और हमारी जो यहाँ पे मास्टर था वो भी यहाँ पे समझ जाता है कि मुजान अब फर्क गया है। यहाँ पे मुजान की इस रिएक्शन होने के बाद ही हमारे फाइनल आर्क यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मुजान को हमारा जो उबुहाशिकी था वो बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन चेंज हो गया और मेरी मौत इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं इसे बेकार जाने नहीं दूंगा मुजान। और तब यहाँ पे मुजान बोलने लगते, तो क्या तुम्हारे बातें करना हो गया? तो हो गया, तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ क्या? और तभी यहाँ पे हमारी मास्टर बोलते हैं, हाँ मुजान थैंक यू सो मच, क्योंकि तुमने मुझे इतनी सारे बात बताने के लिए मौका दिया है। और ऑन द अदर साइड हम लोग देखते सारे हसीराज उबुहाशिकी मेंशन पे आ रहे होते हैं और सभी लोग डरे हुए थे। उसके बाद हमें हाशिरा की मीटिंग्स दिखाई जाती है जहाँ पे सनीमी ग्योमी को कहता है कि तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें मास्टर की सिक्योरिटी के लिए 1 या 2 हाशिरा रखना चाहिए? लेकिन तभी यहाँ पे ग्योमी बोलते हैं, मैं करीब 8 साल पहले हाशिरा बना हूँ, लेकिन अब तक मैंने मास्टर को ये बात ही बताई, लेकिन मास्टर ने मेरी बातों को नहीं सुनी। और यहाँ पे शिनोबी बोलते हैं कि हाँ मैंने भी यही सुना, उबुहाशिकी क्लैन के जो लोग हैं वो खुद के लिए सिक्योरिटी नहीं रखते। और मास्टर ये भी बोलते हैं कि हाशिरास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं नहीं चाहता है मेरे लिए वेस्ट हो जाए। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन पे देखते हैं जहाँ पे हाशिरास मास्टर की मेंशन की तरफ आ रहा था और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और इसके साथ सभी हाशिरास यहाँ पे शॉक भी हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर तो मर जाता है, लेकिन मुजान काफ़ी सारे घायल हो गया था। और मुजान यहाँ पे सोचते हैं कि ये इंसान तो सच में बहुत चालाक निकला, इसने मेरा रीजनरेशन पावर्स को भी स्लो डाउन कर दिया और साथ ही साथ उसके जो बच्चे थे उनको भी मरवा दिया। सो सच में उसको तो मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे और भी सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द वो सारे ट्रैप्स को ढूंढना होगा ताकि वो सारे हाशिरास आने से पहले मैं ऐसे झपक सकूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुजान किसी एक का फील पाता है और मुजान यहाँ पे महसूस करता है कि हाशिरास आ रहे होते हैं। मुजान बोलते हैं कि वेट, हाशिरास के अलावा भी यहाँ पे एक और है। और हम लोग देखते हैं कि तामायो की जो ब्लड डेमन टेक्निक है उसने मुजान को पकड़ लिया होता है। तो मुजान सोचते ये ब्लड डेमन आज किसकी है? और हम लोग देखते मुजान तब तक यहाँ पे फंस गया होता था और वहाँ पे तभी मुजान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूँगा। और तभी वहाँ पे तामायो आ जाता है और अपने जो हाथ था और मुजान के अंदर घुसा दिया होता है। और मुजान बोलते तामायो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तामायो बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ब्लड डेमन मेरी ही है और तुमने जो एब्जॉर्ब किया ना एक मेडिसिन है जो कि ना किसी भी डेमन को इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुजान बोलते क्या ये तो नामुमकिन है, लेकिन तामायो बोलते हैं ये नामुमकिन नहीं, ये पॉसिबल भी है क्योंकि मैं इस मेडिसिन को बनाने के लिए काफ़ी सारे की हेल्प लिया और इसको मैं जाया नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम्हें इसके असर हो रहे हैं मुजान? तभी मुजान भी गुस्सा कर जाते हैं और मुजान तामायो को फरकाने की कोशिश करता है। मुजान तो बोलते हैं क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी हस्बैंड और तुम्हारे जो बच्चे थे उनको तो मैंने नहीं मारा था, उनको तो तुमने ही खुद के हाथों से मारा था और तुमने ही उनको खाया था। और तभी तामायो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें मार के इसका प्राइस जो करना चाहता हूँ। मुजान तो बोलते ओ तो फिर ऐसा, तो मुझे तो लगता था तुम्हें काफ़ी सारे मज़ा आया था तब तुमने अपनी बच्चे को खाया था। और तभी वो रोने लगते और तामायो बोलते हैं इसलिए ही तो मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ पे मरने वाला हूँ और अपनी खुद सारे कामों का प्राइस करना चाहता हूँ। लेकिन मुजान की यहाँ पे फेस पे मुस्कुराहट था तभी वो ग्योमी के बुलाता है और ग्योमी वहाँ पे आने के बाद मुजान का जो सर था वो डायरेक्टली अलग कर देते हैं। लेकिन तभी मुजान रीजनरेट भी कर लेता है और तभी ग्योमी सोचते कि तो मास्टर ने जैसा कहा था मुजान की सर उड़ा के हम उसको हरा नहीं सकते, उसको हम हरा सकते सिर्फ धूप में लाके। सो हमें सुबह तक इसको रोक के रखना होगा। लेकिन मास्टर ने खुद को ब्लास्ट करने के बाद भी मुजान अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, सो हम इसको नहीं रोक सकते। तो सारे हाशिरास जल्दी आ जाओ यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ग्योमी उसको रोकने की कोशिश करता है और विंड हाशिरा भी वहाँ पे चला आता है और बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पे ठीक तो है ना? और तभी ग्योमी बोलते तो तुम सारे सब आगे, तो मास्टर यहाँ पे मर चुके हैं और यही है किबिटसुजी मुजान और हमें सभी को मिलके इसको ही मारना पड़ेगा और इसको हम सिर उड़ा के नहीं मार सके, इसको हमें सभी तो रोक के रखने पड़ेगा और यही हमारी मास्टर की लास्ट ऑर्डर है। और तभी सभी हाशिरा मिलके अपनी ब्रीथिंग टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं और एक साथ मुजान के ऊपर तोड़ पाते हैं। लेकिन मुजान तो इतनी आसानी से मरने नहीं वाले हैं और सभी लोग जब हमला कर देती है
तभी मुजान की फेस पे आ जाती है एक मुस्कुराहट और मुजान तभी नाकी मेरे को बुलाता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाता है इन्फिनिटी कासल आर्क के दरवाज़ा और सभी लोग इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर खोज जाती है और मुजान बोलते हैं तुम लोगों को क्या लगा था, तुम लोग मुझे मार दोगे, ये तो मेरा ही ट्रैप था, आज सभी लोग मरेंगे। और यहाँ पे तांजिरो बोलते मुजान मैं वापस आऊँगा और तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और मुजान तो बोलते हैं हाँ हाँ अगर बच सकते हो तो आ जाना तांजिरो, मैं तुम्हें भी अपनी औकात दिखा दूंगा। और यहाँ पे ही खत्म हो जाता है हमारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क।